बी प्राक ने मुझसे इंटरव्यू में एक और बात कही। हाँ। उन्होंने कहा फिलहाल 3 आते ही कई लोग घर टूटने वाले हैं। हाँ, टूट जाएंगे भाई। फिलहाल 3 मैंने 2015 में लिखा था, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। बी प्राक ने मुझसे इंटरव्यू में एक और बात कही। हाँ। क्योंकि बी प्राक के इंटरव्यू में जाने के इंटरव्यू बी प्राक आते आते रहते हैं। हाँ, तो ये बिना हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा फिलहाल 3 आते ही कई लोग घर टूटने वाले हैं। हाँ, टूट जाएंगे भाई। मुझे फिलहाल 1 के टाइम भी बहुत फ़ोन आए थे। हालांकि मैंने फिलहाल 3 आपको बताऊं, आपको सच्चाई बताता हूँ। फिलहाल 3 मैंने 2015 में लिखा था, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था पहली बार। तब की बात है। तब मैं किसी रिलेशनशिप में भी नहीं था, आई थिंक मैं नहीं था, तब मैंने लिखा था। मैंने अपने आसपास, मेरा एक दोस्त था बहुत, उसका नाम नहीं ले सकता मैं, उसकी ज़िंदगी में मैंने कुछ ऐसा होता देखा। 2015 मैंने वो गाना लिखा। अब जाके मुझे बी प्राक भाई ने बोला कि वो गाना करना नहीं तो पड़ेगा। फिलहाल 3 इज इंस्पायर्ड बाय जानीज लाइफ या दोस्त की लाइफ? पाजी वो दो, अब सोचना 2015 में तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। नहीं बट हाँ, हाँ। दिल टूटने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। उसका मैं बता, जो उसका एक अंतरा वो मेरी लाइफ से इंस्पायर्ड है टोटली। बाकी सारा गाना वो मेरे दोस्त की लाइफ से, वो मिक्स है भाई। ठीक है, कुछ तो ये भाभी डांटे ना इसलिए बोल दे रहे हो आप। कुछ तो एक टाइम पे बी प्राक भाई से भी इंस्पायर है वो। वो तो कहते मेरा तो दिल ही नहीं टूटा। अरे सर, बी प्राक का दिल टूटा है। चोर थोड़ी बताता है हमने चोरी करी है, ऐसे और थोड़ी मैंने है। उनसे पूछा, मैं कहा इतना दर्द है ऐसा कैसे? नहीं भाई जी, मेरा तो कभी दिल ही नहीं टूटा, मेरी लाइफ तो नॉर्मल थी, जानी की लाइफ मेरा। उन्होंने अपना कहा कि कभी दिल नहीं टूटा कुछ। नहीं नहीं भाई, ऐसा आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं अपने बारे में। जिनको लगता है ना कि मेरा कभी दिल टूटा है सीरियस, मेरा एज सीरियस कभी दिल टूटा ही नहीं। मैंने तोड़े ज़रूर होंगे, टूटा मेरा किसने दिल नहीं तोड़ा। मैं आज आपको आपके सामने बता रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसे छोड़ गया था, मुझे कोई धोखा दे गया था, नहीं। तो फिर ये कैसे आया, मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं? ये ऐसे आया कि जब आपको एक वक्त आता है ना, जब आपको लगता है कि यार ये काश मेरी ज़िंदगी में होता तो शायद ज़िंदगी बेटर होती। मोमेंट्स आते हैं आपकी ज़िंदगी में जब आपको लगता है कि काश ऐसा हो जाता, तब वो गाना जन्मा था। ठीक है, तो फिर आपको लगता है कि एंड दिस टाइम यू वर मैरिड? उससे पहले की 2017, हाँ उसी टाइम की बात है, 17 की बात है। तो ऐसा नहीं था कि मैंने उसके बाद ये ऐसी चीज़ लिखी। मैं ट्रायंगल लव स्टोरी पे शुरू से लिखने में बड़ा दिलचस्प रहता था कि मैंने लिखना है। और सिर्फ मेरी मेरी कहानी की बात तो है ही नहीं है। अगर किसी को लगता है कि मेरी कहानी नहीं है, फिलहाल जब आया वो मुझे बताओ फिलहाल 1 बिलियन क्यों है? इसीलिए क्योंकि वो सिर्फ मेरी कहानी तो नहीं हो सकती ना भाई। हाँ, मतलब हर वो दिल टूटा इंसान जिसके 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 लैपटॉप का मोबाइल का पासवर्ड आज भी कोई और है। आज भी को और है। जिंदगी में इंसान की जिंदगी में हमेशा एक बार ऐसा ज़रूर होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसको एक बार ज़रूर लगता है कि ज़िंदगी बेहतर हो सकती थी, शायद इसके साथ बेहतर हो जाती। पर फिर आपको ज़िंदगी बताती है कि नहीं, ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी ऐसे भी ठीक है। पर हर ज़िंदगी में एक बार ज़रूर ऐसे होता है पत्नी भाई। कितनी भी अच्छी हो, लोग प्रेयसी को ही याद रखते हैं। ये दुनिया जानती है भाई, ये दुनिया जानती है, ये दुनिया जान तो मैं इंसान हूँ ना भाई। मेरे भी ये थॉट आया एक टाइम पे कि यार शायद ज़िंदगी कुछ और हो सकती थी। पर जैसे मुझे सपोर्ट किया गया मेरी फैमिली की तरफ से, मुझे लग रहा है कि नहीं, ज़िंदगी यही होनी चाहिए थी। चलो पहली बार लिख दिया कि हाँ। मैं किसी और का हूं फिलहाल, हालांकि लोगों का दिमाग खराब हो गया था कि ये हाँ। क्या लिखा गया है, क्यों लिखा गया है। और क्योंकि अक्षय कुमार का फेस था तो और वो वाइडर होता चला गया हाँ। कि मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। हाँ। फिर सेकंड टाइम पे ये क्यों आया? क्या तुम अब भी हमसे मोहब्बत करते हो? तो भाई वो स्टोरी बनानी थी ना। अब वो क्या था ना, अब मैं बताता हूँ। फिलहाल 2 इज टोटली फिक्शनरी। जो मुझे ये था कि यार अब इसका पार्ट 2 बनाना है, तो मैं सोच रहा था, तब मैं गोवा था, तो मैं सोच रहा हूँ डे नाइट सोच रहा हूँ क्या लिखूँ। तो ये इसका जन्म हुआ है इन बातों का। तो लिखा, सबको बहुत पसंद आया। और बहुत सबसे ज़्यादा लाइन उस गाने में चली, जानी ने रो रो के समंदर भर दिया। समंदर हाँ, भर ये दिए। बताओ पहले, ये भी बताओ मुझे, जानी ने रो रो के समंदर क्यों भरे थे? भाई पता क्या है, मैं एक चीज़ में और माहिर हूँ, मैं बताता हूँ। जो मुझे कला आई ना, जिसकी वजह से मैं परेशान भी हूँ और खुश भी उतना होता हूँ। बड़ी अजीब बात है। लोग किसी इंसिडेंट की वजह से उदास होते हैं। आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो आप उदास हो गए। ट्रू। मैं जब चाहूँ उदास हो सकता हूँ, कुछ बुरा भी ना हो। राइटिंग सोच के, कुछ क्रिएटिव सोच के। मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ ना, तो पता नहीं वो कैसी कला है। मैं जितना भी उदास होना चाहूँ ना, मैं उतना उदास हो सकता हूँ विदाउट थिंकिंग।
ऑफ एनीवन, मैं उदास हो सकता हूँ। और मैं मल्टीपल टाइम्स ऐसे करा है मैंने कि यार नहीं, मुझे अब कुछ इमोशनल लिखना है तो उदास होना है, तो पता नहीं वो कैसी उदासी मेरे साथ चिपकी हुई है